आइए विद्यार्थीगण, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, आप लोगों का जो जितना लोग आप लोग सोच के रखे हुए हैं कि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सोचे हुए हैं, या फिर ये सोचे हैं कि सर कि इस बार इसमें एक सीट हम लोगों को पक्का करना है, तो विद्यार्थीगण हम आपसे जो है कि वादा किए हुए थे ना, आज से एक सप्ताह पहले हम आपसे वादा किए थे कि आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया उम्दा टीम आप लोगों के लिए हम रखेंगे और लाएंगे ना, आप लोगों के समक्ष रहेंगे और सारे चीज़ों का एकदम सिलेबस को बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छा प्रिपरेशन आपका कराएंगे, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ तैयारी करा रहे हैं विद्यार्थीगण ना। और काफ़ी लोगों को ये इनके जो है कि लाइफ में सेटल होने के लिए मदद किए हैं। जितना भी अनुभवी टीचर है वो आपके जो है कि सेवा में कार्यरत रहेंगे, ये हम आपसे एक सप्ताह पहले ही वादा किए थे विद्यार्थीगण, और ये समय आपका आज आ गया विद्यार्थीगण ना, देख लीजिएगा। लेकिन वो समय आने से पहले अगर आप युद्ध में लड़ने के लिए उतर रहे विद्यार्थीगण, तो आपके पास पहली बात तो हथियार होना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले युद्ध की नीति आपको समझ में आनी चाहिए विद्यार्थीगण ना। क्योंकि हम लोग जान रहे विद्यार्थीगण, अभिमन्यु की एक कहानी आपको याद होगी विद्यार्थीगण ना, कि वो चक्रव्यूह तोड़कर अंदर तक तो चले गए थे, क्योंकि उनको ये जानकारी था कि अंदर जाना कैसे है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए थे विद्यार्थीगण। वजह ये था कि उसे बाहर आने का नियम नीति उस युद्ध का पता बिल्कुल नहीं था। लेकिन आप लोग इससे अपरिचित नहीं रहना है, हमको इस युद्ध से परिचित हो जाना है कि इसका नीति क्या है ना। उसके बाद हथियार तो रखना ही है, और साथ में जो आपके जो है जितना भी टीचर रहेंगे, जितना भी गुरुजन रहेंगे विद्यार्थीगण, कि उनके नेतृत्व में आप लोगों को प्रिपरेशन करना है और क्लास को कंटिन्यू देखते रहना है विद्यार्थीगण। एकदम बिल्कुल मुफ्त क्लास जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इस चैनल पर होगी ना, तो आप लोगों को एकदम कंटिन्यू बारीकी से एकदम एक बारीकी से क्या करना है, क्लास को अटेंड करना है और क्लास में बारीकी बनाए रखना है ना। आइए विद्यार्थीगण, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक ना, कि इनका जो है कि परिचय हम लोग देख लेंगे, इनका तैयारी हम लोग क्यों करें, आखिर इससे हमारे लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, या फिर हम 10th के बाद या 12th के बाद आखिर ये ही क्यों करें सर ना। बिल्कुल सही जवाब है विद्यार्थीगण, ऐसा आप लोगों का सवाल होनी भी चाहिए, बिल्कुल मजबूत सवाल है ये ना। देखिएगा, इसका परिचय आप लोग जान लेंगे कि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या फिर पैरामेडिकल मैट्रिक आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कैसे मददगार साबित होंगे। आएगा परिचय जान जाएंगे, और फॉर्म कब आएगा विद्यार्थीगण ना, इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कितना दिन शेष समय हम लोगों के पास बच गया विद्यार्थीगण इसको प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद आयु सीमा, एज लिमिट क्या है विद्यार्थीगण ना, एज लिमिट को भी देखना है। संस्था, कौन से संस्था आपकी एग्जाम इस बार लेने वाली है, और प्रत्येक वर्ष कौन से संस्था एग्जाम ले रही थी ना। आइए विद्यार्थीगण, योग्यता के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका फॉर्म अगर आप लोग फिलअप करना चाहते हैं विद्यार्थीगण, तो आपका जो है योग्यता क्या होनी चाहिए ना, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए विद्यार्थीगण, इसके बारे में भी हम लोग बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या है, कि जो सरकार, बिहार सरकार जो एग्जाम लेगी आपका, उसका चयन प्रक्रिया क्या है, किस रूल और रेगुलेशन के साथ आपको जो है कि पॉलिटेक्निक मतलब जूनियर इंजीनियर में एडमिशन आपके इस कॉलेज में, बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, या फिर बिहार के गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज में होगा, या पैरामेडिकल मैट्रिक कॉलेज में जो होगी आपका एडमिशन विद्यार्थीगण, या आपको जो बुलाया जाएगा डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या आप लोग काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा विद्यार्थीगण, तो उसका प्रक्रिया क्या है ना, उस प्रक्रिया को भी हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से जानेंगे और समझेंगे। आइए विद्यार्थीगण, एग्जाम मोड क्या रहने वाला है ना, ऑनलाइन रहने वाला है या ऑफलाइन रहने वाला है विद्यार्थीगण। हर एक चीज आपका ऑनलाइन तो हो ही गया है, लेकिन ये एग्जाम आपका क्या रहने वाली है, या क्या ये ऑनलाइन हो गई है या ऑफलाइन ही होगी ना, या ऑफलाइन होगी तो क्या पेन और पेपर मोड होगी कि OMR के साथ होगा, क्या उसका लिखना पड़ेगा, ये सारी बातें के बारे में भी हमको जानकारी करेंगे। एग्जाम का मोड, एग्जाम की प्रक्रिया, एग्जाम का जो है किस प्रकार से एग्जाम आपके सरकार आपका एग्जाम पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल मैट्रिक का लेगी विद्यार्थीगण ना। आएगा उसके बाद मानसिक तैयारी के, इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए हम लोग मानसिक रूप से किस प्रकार से मजबूत होना पड़ेगा, अगर एडमिशन लेना है तो मानसिक तैयारी भी होना विद्यार्थीगण बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और समझेंगे इस क्लास में। यह क्लास और ये जो क्लास आप जो जुड़े हुए हैं स्मार्ट गुरुकुल से, जो अभी आप जुड़े विद्यार्थीगण, जो नए स्टूडेंट अभी आप आए हैं विद्यार्थीगण, वो जल्द से जल्द इस चैनल को ना सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे विद्यार्थीगण, और इस
चैनल से, इस फैमिली से आप लोग जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आप नहीं जुड़ रहे हैं विद्यार्थीगण, ये आपका खुद का परिवार है ना, ये चैनल, ये संस्था आपका खुद का है, तो इससे आप लोग फैमिली से तो सारे लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ जाएंगे। तो ये फैमिली मतलब ये क्लास जो आपकी है आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो सकती है आगामी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक के परीक्षा के लिए ना। आए विद्यार्थीगण, ये सारे चीज़ों के बारे में बारीकी से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और पैरामेडिकल अगर आप करना चाहते हैं तो उनमें इसके लिए जो है एएनएम में काफ़ी लोगों का ये प्रश्न भी रहता है, हम कोशिश करते हैं क्या कि वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर हम दे दें ना। आएगा एएनएम क्या लड़का और लड़की करेंगे, ये जो पैरामेडिकल विद्यार्थीगण ये 12th लेवल का रहेगा, उसमें एएनएम रहेगा, जीएनएम रहेगा, फार्मा रहेगा, ऑप्थेमिक असिस्टेंट रहेगा, लैब टेक्नीशियन रहेगा विद्यार्थीगण, एक्सरे ना, एक्सरे ऑपिटमेंट रहता है, और फिर ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर का रहेगा विद्यार्थीगण। इनमें से कौन सा कोर्स लड़कों के लिए, कौन सा लड़कियों के लिए है, और कौन सा स्ट्रीम का सिलेबस साइंस से आर्ट्स रहना चाहिए, या जो है कि साइंस अगर है तो बायो रहना चाहिए, फिर मैथ रहना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में अध्ययन करिए का प्रयास करेंगे विद्यार्थीगण ना। तो इस वीडियो में आप लोग जो है कि कोशिश करना है कि अंत तक बने रहिएगा विद्यार्थीगण। इसमें आपको हम बारीकी से एक चीज़ और बताएंगे कि आपके जो है कि सेवा में कौन कौन टीचर आने वाले हैं, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस भी हम देख लेंगे तीनों का, उस सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टीचर आपके उपस्थिति रहेंगे आपके सेवा के लिए ना विद्यार्थीगण, कौन से टीचर जो है कौन से सब्जेक्ट को बारीकी से आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक क्या करिएगा विद्यार्थीगण, आप लोग बने रहिएगा। आएगा विद्यार्थीगण, परिचय आप लोग देख लेंगे विद्यार्थीगण ना। परिचय देखिएगा विद्यार्थीगण कि ये जो पॉलिटेक्निक का परिचय पहले हम देना चाहेंगे विद्यार्थीगण। ये पॉलिटेक्निक जो आप करेंगे विद्यार्थीगण, जो सोच रहे हैं पॉलिटेक्निक जो है आपका विद्यार्थीगण, ये आपका आयु सीमा, फॉर्म, संस्था, योग्यता। अच्छा, पॉलिटेक्निक जो करेंगे विद्यार्थीगण, तो पॉलिटेक्निक का जो योग्यता आपका रहने वाला है, पॉलिटेक्निक आपका 10th पास जितने भी है ना, 10th पास जितने भी है, और जिसने इस बार 10th का एग्जाम दे दिया है वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। वो आप क्या करेंगे, जो इस बार एग्जाम 10th का दे दिया, फिर 10th पास हो गए विद्यार्थीगण, वो सारे लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर लेंगे ना। और पैरामेडिकल मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए आप लोग क्या हैं, एलिजिबल है, आपके पास ये योग्यता है कि पॉलिटेक्निक का और पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं विद्यार्थीगण। तो पहले हम पॉलिटेक्निक के बारे में जानते हैं कि ये इसका परिचय पॉलिटेक्निक का क्या है, आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में ये उपयोगी साबित किस प्रकार से हो सकती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थीगण, समझेंगे। तो जैसा गौर से देखिएगा विद्यार्थीगण, समझिएगा ना कि पॉलिटेक्निक जो है ना, कि पॉलिटेक्निक जो है एक पॉपुलर जो है वो डिप्लोमा कोर्स है विद्यार्थी ना, एक डिप्लोमा कोर्स है जिससे आप 10th जो है पास करने के बाद या 12th पास या ऑनर्स पास, लेकिन सबसे निचली पायदान का जो योग्यता रहेगी आपकी विद्यार्थीगण 10th पास रहने वाली है। बाकी आगे आप जहाँ तक भी पढ़े हुए हैं ना, जहाँ तक की डिग्रियाँ आपके पास है, सारे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ना। आए विद्यार्थीगण, यह कोर्स पूरे 3 वर्ष का होता है। यह पॉलिटेक्निक कोर्स जो जूनियर इंजीनियर वाला कोर्स है विद्यार्थीगण, ये कुल मिला के 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का अर्थात विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, 3 वर्ष का मतलब 6 सेमेस्टर होगा। 6 सेमेस्टर 3-3 मंथ में, 6 मंथ में आपका पर सेमेस्टर होगा, कुल से 6 सेमेस्टर का होगा विद्यार्थीगण। इसे अगर आप प्राइवेट से कहीं से करना चाहेंगे तो आपको कुल मिला के 5 लाख खर्च आएगी विद्यार्थीगण। और अगर आप सरकारी से करेंगे, गवर्नमेंट से करेंगे विद्यार्थीगण, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आएगा ना, जो DCEC फॉर्म कंडक्ट करती है, एग्जाम भी लेती है, PE पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आपका आने वाला है, कब आएगा तो हम आपको बता ही देंगे, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उस एग्जाम में आपको पास होना पड़ेगा। पास ही नहीं विद्यार्थीगण, ठीक ठाक मार्क्स लाना होगा। और कितना लाना होगा, ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपकी वहाँ एडमिशन होगी। और 3 वर्ष का ये कोर्स होगा, मतलब 6 सेमेस्टर होगा कुल मिला के, वहाँ से आपको यहाँ की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद की जो प्रक्रिया विद्यार्थीगण उसको समझेंगे। इसमें बहुत सारे कोर्स और ब्रांच होते हैं ना, पॉलिटेक्निक में बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे ब्रांचेज होती है विद्यार्थीगण। आप अपने मन पसंदीदा जो भी ब्रांच करना चाहेंगे उससे आप कर सकते हैं ना। आइए विद्यार्थीगण ध्यान देंगे
कि इस परीक्षा को जो है ना कि 2022 में एडमिशन के लिए आवेदन भरने के बाद परीक्षा का आयोजन किया जाता है। 2022 में इसका जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म को भरिएगा, फिर परीक्षा की आयोजन लेगी DCEC, बिहार सरकार जो आपकी एग्जाम लेगी, परीक्षा लेगी ना। तो बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा में केवल बिहार राज्य के ही निवासी भाग ले सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है विद्यार्थीगण जो 2022 का है ना, उसी को हम बारीकी से पढ़ के आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़, जो छात्र इस प्रवेश परीक्षा में सफल हो जाएंगे उनको ही काउंसलिंग में भाग के लिए बुलाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ना। आए विद्यार्थीगण, तो पॉलिटेक्निक का कुल मिला के बातें ये सारी थी। तो और एक चीज़ विद्यार्थीगण कि पॉलिटेक्निक जो है, पॉलिटेक्निक के आधार पर आपको तुरंत जॉब मिल जाता है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है विद्यार्थीगण, ये ऑफिशियल जो बिहार सरकार ने जो डाला है विद्यार्थीगण, उसी को हम आपको बारीकी समझा रहे हैं। उनका भी एक कहना है और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है विद्यार्थीगण, पिछले हम कई वर्षों से क्लास ले रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, जितना भी यहाँ के स्टूडेंट है विद्यार्थीगण वो कहीं ना कहीं सेटल हो ही रहे हैं धीरे धीरे और हो ही जाएंगे। और विद्यार्थीगण ध्यान देंगे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये बताएगा कि पॉलिटेक्निक के आधार पर आपको तुरंत जॉब मिल जाती है ना। उसके बाद देखिए विद्यार्थीगण कि जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन आप कर सकते हैं ना। पॉलिटेक्निक मतलब जूनियर इंजीनियर का आपको डिग्री मिल जाता है, जूनियर इंजीनियर के लिए आप भाग ले सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात विद्यार्थीगण कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पॉलिटेक्निक का एक विशेष जो है कैटेगरी निकाला जाता है, उसमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे रेलवे विद्यार्थीगण, रेलवे जो है आपका NTPC ले लीजिए और रेलवे का आप देख सकते हैं विद्यार्थीगण कि जितने भी लेवल होंगे उस लेवल को डिवाइड कर दिया जाता है कि ITI वाले ही फॉर्म फिलअप करेंगे या पॉलिटेक्निक वाले ही फॉर्म करेंगे, अर्थात जो भी डिप्लोमा कोर्सेज या डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट है वही फॉर्म फिलअप करेंगे। उनके लिए कंपटीशन काफ़ी लो हो जाता है, वो अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है विद्यार्थीगण ना। तो और ये जो है विद्यार्थीगण आपके पंचायत लेवल पर भी जो जॉब आएगी उसमें भी विशेष मांग जो है पॉलिटेक्निक का ही होता है। और जो है आपको बताएं लोको पायलट हुआ, रेलवे तो टेक्नीशियन असिस्टेंट हुआ, बहुत सारी जो कोर्सेज होगी विद्यार्थीगण ये पॉलिटेक्निक के बाद ही आप जो है ये जॉब ऑफिशियल जॉब होता है विद्यार्थीगण, जो ऑफिस में बैठ के अच्छे से आप जो है सरकार की रोटी आप तोड़ सकते हैं और बढ़िया खासा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं विद्यार्थीगण। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ से जो है आप विद्यार्थीगण पहली बात तो जूनियर इंजीनियर बन ही जाएंगे। अगर किसी कारणवश भगवान ना करे ऐसा हो कहीं जॉब अगर नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो आप अगर पॉलिटेक्निक अगर आपके पास डिग्री है विद्यार्थीगण, अगर आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो आपको जो है विद्यार्थीगण कि मिनिमम बता रहे हैं 25,000 प्लस, अगर गवर्नमेंट से करके जा रहे हैं तो विद्यार्थीगण 25,000 प्लस जो है कि आपको सैलरी कहीं भी प्राइवेट में भी आपको देने के लिए तैयार होगी। कोई भी संस्था आपको 25,000 प्लस देगी, ये मिनिमम है। बाकी आपके वर्क पर, आपके काम पर ही सब कुछ निर्भर करेगा कि कितना पैसा आप ले सकते हैं और कितना पैसा को आप अर्न कर सकते हैं विद्यार्थीगण। आए और चीज़ ध्यान देंगे विद्यार्थीगण कि ये जो है फॉर्म इनका कब आने वाला है ना। ये जो पॉलिटेक्निक के बारे में हम पहले चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थीगण, इसका फॉर्म कब आने वाला है। लेकिन ध्यान देंगे कि इस एग्जाम को पॉलिटेक्निक हुआ, पैरामेडिकल हुआ या पैरामेडिकल मैट्रिक, इस एग्जाम को जो संस्था कंडक्ट कराती है विद्यार्थीगण वो है DCECE। और इसके बाद विद्यार्थीगण DCECE जो है एक साथ ये तीनों का एग्जाम लेती है, मतलब P मतलब पॉलिटेक्निक और PM मतलब पैरामेडिकल और PMM पैरामेडिकल मैट्रिक, ये तीनों का एग्जाम एक साथ ही कंडक्ट कराती है। विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं क्या कि मुझे सर पॉलिटेक्निक जो है ना, हम अपने इस बार लक्ष्य बना लिए हैं पॉलिटेक्निक को हमको क्वालिफाई करना और किसी तरह जो है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक सीट पक्का करना है ना। और कितनों का ये मानो अक्सर एक हमको गवर्नमेंट जो है पैरामेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज है, उस कॉलेज में हमको एक पैरामेडिकल के लिए एक सीट पक्का करना है, या कितने का ये भी होगा कि सर पैरामेडिकल मैट्रिक के लिए एक सीट पक्का करना है। तो विद्यार्थीगण अच्छी बात है, आप लोगों ने ये लक्ष्य बना रखा है, तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग सचेत रहिए और इसको आप जो है कि इस जो लक्ष्य है इसको आप पूरा कीजिए। लेकिन करना क्या विद्यार्थीगण, जब फॉर्म आएगा ना, तीनों फॉर्म को एक साथ ही एग्जाम लेती है तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर पे खैर जहाँ भी आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा वहाँ तो आप जाइएगा ही, और तीनों का एग्जाम
सेम सेंटर पर एक साथ ही लिया जाता है, तीनों का एक ही एडमिट कार्ड आता है। अगर तीनों के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, आप स्वतंत्र है, किसी एक के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं विद्यार्थीगण। लेकिन मेरा मानिए जब ये फॉर्म आएगा, एक फॉर्म को एक साथ ही आप जो है तीनों का भरिएगा ना, तीनों का एक साथ ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, ये फॉर्म कब आएगा विद्यार्थीगण? ये मार्च आपका जो है कि मार्च का पहला वीक ये है ही आपका ना, ये मार्च में तो इसका फॉर्म आने वाला नहीं है। अप्रैल के लास्ट सप्ताह में इसका फॉर्म आने की चांसेस 90 से 95% तक है विद्यार्थीगण ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्म जो आएगा, और ये गूगल के वेबसाइट पर जो पैरामेडिकल DCEC का वेबसाइट है वहाँ पर भी ये चीज़ जो है बताया गया है। चूँकि अभी आपको कन्फर्म डेट नहीं दिया गया लेकिन वहाँ पर जो है संभावित तिथि जारी कर दिया गया है। वो संभावित तिथि जो है विद्यार्थीगण अप्रैल के लास्ट सप्ताह में ना, अप्रैल के लास्ट वीक में जो विद्यार्थीगण इसका फॉर्म आने की चांसेस है। फिर उसके बाद उसका जो है कि फॉर्म फिलअप करने की जो डेट रहेगी लगभग 15 से मतलब 2 से 3 सप्ताह रहेगी। उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिर उसके 2 से 3 सप्ताह बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी ये DCEC ना। जहाँ भी सेंटर दिया जाएगा वहाँ जाके आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। और विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो या पैरामेडिकल मैट्रिक हो, इसके लिए जो आयु सीमा है विद्यार्थीगण, ये आयु सीमा सीमित नहीं है। आपका एज सिर्फ इसका जो कैटेगरी है विद्यार्थीगण, अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या पैरामेडिकल मैट्रिक का, आपको 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पैरामेडिकल के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो 12th पास होना जरूरी ना। ये 12th लेवल वाले ही फॉर्म फिलअप करते हैं। कितनों का क्वेश्चन है कि सर कि 12th में मेरा जो है आर्ट्स पेपर है, क्या हम पैरामेडिकल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या? या सर कि हम कॉमर्स ले लिए हैं, या फिर सर साइंस लिए हैं, या साइंस में सर हम बायोलॉजी लिए हैं, क्या वही कर सकता है क्या? या फिर साइंस में मैथ वाले भी कर सकते हैं विद्यार्थीगण ना। तो खैर इसके बारे में हम आपको बता देंगे विद्यार्थीगण कि 12th पास कोई भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आर्ट से हैं, चाहे साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं विद्यार्थीगण, ये तीनों स्ट्रीम वाले इस पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पैरामेडिकल में ये आप देख लेंगे कि ANM जो आता है, ANM इसी के अंदर जो है कोर्स आता है पैरामेडिकल के अंदर ही। उसके बाद आता है विद्यार्थीगण GNM आता है, उसके बाद आता है फार्मा आता है, ABC फार्मा आता है, उसके बाद आता है ऑप्थेमिक असिस्टेंट आता है, और लैब टेक्नीशियन और एक्सरे आएगा ना, और OT मतलब ऑपरेशन थिएटर के लिए आएगा। ये डॉक्टर के सहायता के लिए जितने भी नर्सेस होती है, सीनियर नर्सें होती है, वो पैरामेडिकल के अंदर कार्य करती है विद्यार्थीगण। एक चीज़ ध्यान दें, अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं विद्यार्थीगण तो ANM में विद्यार्थीगण ध्यान देंगे कि आपका आर्ट्स रहे, साइंस रहे या कॉमर्स रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप इसके साथ गर्ल्स हैं तो ही इस फॉर्म को फिलअप, इस कैटेगरी को, इस पोस्ट पर आप जा सकते हैं तभी विद्यार्थीगण, जब आप गर्ल्स होंगे तभी। इसमें बॉयज़ नहीं जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से जाएंगे तब, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अगर क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर आप लड़की हैं तभी ANM के लिए आप जो है इस ANM कोर्स को आप चुन सकते हैं विद्यार्थीगण। और GNM कोर्स भी जो है विद्यार्थीगण, इसमें क्या होगा कि आपको 12th में जो है, ये भी 12th की बताए थे, ये 12th में विद्यार्थीगण आपके पास साइंस स्ट्रीम तो रहना ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या है कि बायो रहना चाहिए विद्यार्थीगण। और एक चीज़ इसको भी सिर्फ फॉर्म जो है इसका सिर्फ गर्ल्स मतलब लड़कियां ही इस कोर्स को चुन सकती है ना, ये लड़कों के लिए नहीं है। लड़कियां और वही लड़कियां जो 12th में साइंस के साथ बायोलॉजी ली हुई है। आप देखिए तो बोलिएगा सर क्या लड़कों के लिए क्या ये कोर्स नहीं है क्या पैरामेडिकल? बिल्कुल है विद्यार्थीगण। लड़का जो है सिर्फ B.Pharma के लिए या ऑप्थेमिक असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन या एक्सरे या ऑपरेशन थिएटर के लिए विद्यार्थीगण क्वालिफाई करेंगे। और क्वेश्चन क्या सर ये फार्मा, ऑप्थेमिक असिस्टेंट और LT और एक्सरे और OT जो बोले ये सिर्फ लड़का ही जा सकता है क्या, लड़कियां नहीं जा सकती क्या? नहीं विद्यार्थीगण, इसमें आप लड़का लड़की कोई भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 12th में विद्यार्थीगण आपका जो होना चाहिए मैथ होना चाहिए ना, इसके लिए मैथ होना चाहिए। ये रूल रेगुलेशन आज से 2 वर्ष पहले नहीं थी, लेकिन अब ये कर दिया गया है आपका पैरामेडिकल के लिए विद्यार्थीगण ना। आइएगा
और पैरा मेडिकल मैट्रिक का जो है कि कोर्सेज जो है इसके अंदर जो आपका ड्रेसर का आता है, एएनएम भी आती है, उसके अंदर भी आता है। और ये जो आपका 10th लेवल है विद्यार्थीगण ना, और पॉलिटेक्निक का आपको बता ही दिए कौन कौन सा कोर्सेज पॉलिटेक्निक के अंदर आता है, इसका परिचय भी बता दिए। पैरामेडिकल से आपका क्या होगा कि नर्सिंग के क्षेत्र में, मतलब डॉक्टर के क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया अपना योगदान दे सकते हैं। लोगों का सेवा तो खैर आप करेंगे ही, और उसके साथ साथ उसमें बहुत बढ़िया ठीक ठाक लोगों के द्वारा सम्मान भी है ना। और एक चीज़ है कि पैरामेडिकल के बाद आपका जॉब फिक्स हो ही जाता है विद्यार्थी, अगर आप गवर्नमेंट से किए हुए होंगे तब ना। और पैरामेडिकल मैट्रिक का सेम प्रोसेस है, ड्रेसर के लिए ही होगा वो, और जो कि आपका एएनएम के लिए ही होगा। इतना बारीकी हम तीनों का समझ लिए, आपको फॉर्म का भागा बता दिए, परिचय तीनों का बता ही दिए विद्यार्थीगण। आयु सीमा तीनों के लिए सीमित नहीं है, ये भी हम आपको बता दिए। संस्था जो ये DCECE एग्जाम लेगी और एक साथ ही तीनों का एग्जाम लेगी विद्यार्थीगण, ये भी हम बता दिए। योग्यता क्या रहना चाहिए तो हम बता दिए आपको कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल मैट्रिक के लिए 10th पास मिनिमम योग्यता आपके पास होना चाहिए, और पैरामेडिकल के लिए 12th मतलब इंटर की डिग्री विद्यार्थीगण, ये योग्यता जो है आपके पास होना बहुत जरूरी है। आइए चयन प्रक्रिया विद्यार्थीगण आपको बता ही दिए कि सबसे पहले तीनों का जो फॉर्म आएगा फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप के बाद जो है आपका कहीं सेंटर दिया जाएगा, वहाँ जाके आपको उस एग्ज़ाम में भाग लेना होगा और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। तभी जो ये DCECE संस्था है बिहार सरकार का ना, वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे और जो है कि आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा ना। और गवर्नमेंट से करेंगे विद्यार्थीगण, फी समझिए नहीं के बराबर लगेगा, और गवर्नमेंट से अगर डिग्री मिलता है विद्यार्थीगण आपका जॉब सुनिश्चित है ना। और ये विद्यार्थीगण आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पॉलिटेक्निक करेंगे लगभग 5 लाख खर्च पड़ेगा, पैरामेडिकल करेंगे लगभग 6 लाख खर्च पड़ेगा, और पैरामेडिकल मैट्रिक करते हैं तो 3 से 5 लाख तक खर्च आपके पास आ सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो सरकार के द्वारा आपको जो है स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति की जो है कि छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा विद्यार्थीगण, और खर्च नहीं के बराबर लगेगा। सरकार आपको खुद लगभग खर्च देगी। 3 साल का कोर्स आपका पैरामेडिकल का पॉलिटेक्निक का है, जिसमें से कि आपका लास्ट का जो ईयर होगा वो क्या क्या किया जाएगा विद्यार्थीगण कि आपको जो हॉस्पिटल आपके ज़िले में होगी ना, पैरामेडिकल के लिए बता रहे हैं, वहाँ आपको क्या किया जाएगा, प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाएगा और पर डे आपका सैलरी के रूप में ना दिया जाएगा। मतलब आपका मंथली जो है आपके कोर्स के बीच से ही स्टार्ट हो जाएगा, आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपका जॉब जो बताए विद्यार्थीगण, पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल मैट्रिक हो, ये तीनों में सुनिश्चित अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तब। और गवर्नमेंट बड़ी नहीं है विद्यार्थीगण, बस हम क्लास जो लेंगे विद्यार्थीगण उस क्लास में रेगुलर बनाए रखिएगा ना। जितने भी यहाँ के इस संस्था के जितने भी टीचर हैं ना, जितने भी टीम है आपके सेवा के लिए तो कार्यरत रहेंगे ही ना। और इस बार सोचे हैं कि आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी, और बिल्कुल होगी, बस आप लोगों को रेगुलर बनाए रखना और अपना एक सीट को सुनिश्चित करने की पूरी चाहत बनाए रखना और उसको पाना ही विद्यार्थीगण ना। आएगा चयन प्रक्रिया भी आपको हम बता दिए। एग्जाम मोड जो होगा विद्यार्थीगण वो आएगा पेन और पेपर मोड आएगा, पेन लेके जाना होगा और अंदर में आपको OMR मिलेगी ना OMR मिलने वाला है विद्यार्थीगण। और आपका क्वेश्चन जो रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, OMR रहेगा, उसमें आपको OMR को रंगाना है ना। कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाला है विद्यार्थीगण वो 90 क्वेश्चन रहने वाला है ना। तो बोलिएगा सर ये किसके लिए बताया कि 90 क्वेश्चन रहने वाला है विद्यार्थीगण, परेशान नहीं होइए, हम तीनों का सिलेबस आपको अभी जस्ट बता देंगे, लेकिन समझ लीजिए कि तीनों भी नंबर क्वेश्चन आएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन ईच नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाला है वो 5 नंबर का रहेगा विद्यार्थीगण। प्रत्येक क्वेश्चन 55 नंबर का, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पचे 45, 450 नंबर का कुल मिला के आपका एग्जाम होने वाला है। और पॉलिटेक्निक में, पैरामेडिकल मैट्रिक में कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सुनिश्चित होगा या फिर हो जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा बस कुछ ही क्षण में करेंगे विद्यार्थी। आइए इसको पहले खत्म कर देते हैं। मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा विद्यार्थीगण।
मानसिक रूप से तैयार का मतलब ये है कि आपको रेगुलरिटी बनाए रखना होगा ना, आपको रेगुलरिटी बनाए रखना होगा विद्यार्थीगण, तभी ये एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पढ़ाई तो विद्यार्थीगण सारे लोग कर लेता है, 10 घंटा 12 घंटा, वो बड़ी मायने नहीं रखता है विद्यार्थीगण। आप पर डे 1-1 घंटा ही पढ़ रहे हैं और रेगुलरिटी अगर आप बनाए रखें विद्यार्थीगण, तो ये एग्ज़ाम जो है इसको आप क्वालिफाई कर ही लेंगे और एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सीट भी सुनिश्चित करेंगे विद्यार्थीगण ना। अब विद्यार्थीगण ध्यान देंगे कि ये क्लास आपके लिए कितना उपयोगी साबित होगी। तो विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा कि इस क्लास में जो पिछले वर्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर वाइज, वो तो आपको कराया ही जाएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा विद्यार्थीगण, उसको आप क्या कर लेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाएंगे, ताकि जितना भी यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उस नोट्स का लाभ आप लोग उठा सके विद्यार्थीगण। और एक बात विद्यार्थीगण, अभी तक जितना भी एग्जाम हो पाया है इस नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहा है। जो पिछले काफ़ी वर्षों से हम ऑफलाइन, हम लोग जितने भी टीम हमारी है सारी टीम मिलकर जो हम ऑफलाइन क्लास जो हम लोग ले रहे हैं, इस नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है विद्यार्थीगण ना। तो इस नोट्स को जो हम चैप्टर वाइज आपको देंगे, किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है, क्या आगे आप लोगों को पूछा जा सकता है, क्या तब्दीली किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से क्या करेंगे विद्यार्थीगण, आपको टेलीग्राम पर इसकी सुविधा दिया जाएगा और आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा ना विद्यार्थीगण। आएगा ये सारी चीज़ों के बारे में, तीनों का जो डाउट था विद्यार्थीगण हम लोग आपस में क्लियर कर चुके हैं ना। आइए हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस विद्यार्थीगण ना, इसका सिलेबस हम लोग तीनों का बारीकी से सिलेबस का जानकारी ले लेते हैं। आइए विद्यार्थीगण हम लोग अब सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ना। आइए विद्यार्थीगण कि हम लोगों ने जितना भी बातें, जितना भी डाउट अभी तक था विद्यार्थियों, वो सब कुछ हम लोगों ने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया मिलकर ना। अब बच गया है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल मैट्रिक का सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग को पढ़ना है, रणनीति क्या होनी चाहिए ना। पहले सिलेबस जान जाएंगे तो रणनीति मतलब जान ही गए आप लोग ना, इसको पढ़ना कैसे है और कौन कौन सब्जेक्ट का कौन कौन टीचर रहेंगे आपको ना, वो चीज़ भी आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि हम उनसे आपको इंट्रो करवाएंगे विद्यार्थियों ना, परेशान कतई नहीं हो पाइएगा। आइएगा ध्यान देते हैं हम लोग कि पॉलिटेक्निक हम आपको बताए जो है इस 10th लेवल का है ना, इसको जो फिलअप करेंगे उसके बाद जो आपकी एग्जाम लेगी उसका सिलेबस क्या है वो चीज़ ध्यान देना है। सिलेबस विद्यार्थीगण कि आपका फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है और मैथ पूछा जाता है विद्यार्थीगण। इसमें आपका बायोलॉजी नहीं पूछा जाता है और ना ही कोई आर्ट्स पेपर से क्वेश्चन रहता है विद्यार्थीगण ना। फिजिक्स का मतलब भौतिकी का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा विद्यार्थीगण आपके एग्जाम में वो 30 प्रश्न रहने वाला है ना। फिजिक्स से 30 प्रश्न और केमिस्ट्री से भी 30 प्रश्न और मैथ से भी 30 प्रश्न रहेगा विद्यार्थीगण आपके एग्जाम में। कुल मिला के 90 प्रश्न रहने वाला है और ईच क्वेश्चन और मार्क्स जो होगी, प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर होने वाला है, एक प्रश्न का 5 नंबर आपके एग्जाम में देती है। मतलब 90 प्रश्न जो आपका एग्जाम में रहेगा, मतलब भौतिकी से 30 प्रश्न, रसायन से 30 प्रश्न और गणित से 30 प्रश्न, कुल मिला के 30 और 30 90 प्रश्न हुआ और प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का है। मतलब 90 गुना 5 बराबर 450 विद्यार्थीगण। वही चीज को इधर हम लिखे हैं कुल नंबर, मतलब भौतिकी से 30 प्रश्न मतलब 5 तिया 15 150 नंबर का, और 30 प्रश्न रसायन से मतलब 5 तिया 15 150 नंबर का, और गणित से भी 30 प्रश्न 5 तिया 15 150 नंबर का। कुल मिला के 450 नंबर का आपका एग्जाम पॉलिटेक्निक में होगा ना। आइए बात करते हैं पैरामेडिकल का विद्यार्थीगण, और इसके अंदर का जो सिलेबस होगा कि भौतिकी के अंदर का सिलेबस क्या है सर ना, वो जो सर भौतिकी पढ़ाएंगे, जो रसायन पढ़ाएंगे, जो गणित पढ़ाएंगे, जो सामान्य विज्ञान या हिंदी या अंग्रेजी या सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे, वो सर व्यक्तिगत रूप से आपको सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस देंगे, तभी वो उस सब्जेक्ट को आपके क्लास में स्टार्ट करेंगे ना, श्री गणेश करेंगे। पहले उसका सिलेबस ही बताएंगे, तो ध्यान देंगे पहले ना। ये हम लोगों ने पॉलिटेक्निक के बारे में विद्यार्थीगण समझ लिया ना। आइए अब बात करते हैं पैरामेडिकल के बारे में। पैरामेडिकल में भी विद्यार्थीगण कुल जो है 90 प्रश्न रहेगा और 450 नंबर का, मतलब प्रत्येक प्रश्न 55 नंबर का रहेगा।
लेकिन इसमें पूछा क्या जाता है विद्यार्थीगण, वो चीज़ देखेंगे। सामान्य विज्ञान मतलब कि फिजिक्स रहेगा विद्यार्थीगण, और केमिस्ट्री भी रहेगा, और जो है आपका बायोलॉजी भी रहेगा, मतलब तीनों रहेगा। तीनों कुल मिला के इसका 25 प्रश्न रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का, मतलब 125 नंबर हुआ। अंक गणित से 15 प्रश्न रहेगा विद्यार्थीगण, ये भी 5-5 नंबर का रहेगा, ये 75 नंबर का हो गया। और हिंदी भी आपका 15 प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में, और ये भी 5-5 नंबर का, मतलब 75 नंबर हुआ। और अंग्रेजी भी जो है आपका 15 प्रश्न, मतलब ये भी 5-5 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न मतलब 75 नंबर का। और सामान्य ज्ञान जो है आपका 20 प्रश्न रहेगा, वो आपका 55 मतलब 100 नंबर का ये हुआ। कुल मिला के 450 नंबर। विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, चाहे आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप करें या पैरामेडिकल का, चाहे पैरामेडिकल मैट्रिक का, तीनों का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा, मतलब प्रश्नों की जो संख्या रहने वाला है वो 90 रहेगा। और आपको ये जवाब देनी है, सारे प्रश्न का जवाब देनी है विद्यार्थीगण, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, और एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है विद्यार्थीगण। तो सारे प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का है, मतलब 90 प्रश्न गुना 5 450 नंबर कुल मिला के आपके एग्जाम में पूछी जाती है विद्यार्थीगण। और ध्यान दीजिएगा, और जो इतना पूछा जाता है विद्यार्थीगण, आपको जानता है विद्यार्थी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए तो उसके लिए विद्यार्थीगण आपको मात्र जो है विद्यार्थीगण कि 225 प्लस नंबर लाना है। तो बोलेगा सर ये आप कैसे बोल सकते हैं? तो विद्यार्थीगण इस बार जो एडमिशन हुआ ना, इस बार जो फर्स्ट राउंड का हुआ, सेकेंड राउंड का, जितना भी राउंड दिया गया, जो उसका जो एडमिशन की प्रक्रिया हो रही है, जो उसका सारा की जो सीट अलॉटमेंट दिया गया नंबर विद्यार्थी नंबर के वाइज से ना, तो वो 225 मार्क्स प्लस जिसका भी है विद्यार्थीगण, सबको गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम मिल गया है। अगर पैरामेडिकल का बात करें या पॉलिटेक्निक का बात करें, तो कोई भी कोर्स ये चुने अपने मन पसंदीदा, उसको जो है कोर्स मिल गया विद्यार्थीगण। मात्र 225 नंबर प्लस अगर आप लाते हैं तो विद्यार्थीगण देख सकते हैं 450 नंबर का कुल मिला के एग्जाम होगी, जिसमें से आपको लाना है मात्र 225 नंबर। मतलब कि विद्यार्थीगण कह सकते हैं कि 225 मतलब आधार मार्क्स आपको लाना है। अगर आपको कहा जाए विद्यार्थीगण कि 100 नंबर का कोई एग्जाम में 50 नंबर लाना है, तो बड़ी चीज़ नहीं है ना, मतलब कुल मिला के 450 नंबर, इससे आधा नंबर प्लस लाते हैं ना, आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपके हाथ में होगा विद्यार्थीगण ना, कतई परेशान नहीं होइएगा। आप ध्यान देना है विद्यार्थीगण ना, आप ध्यान देना है कि पैरामेडिकल मैट्रिक का क्या सिलेबस है सर। पैरामेडिकल मैट्रिक में क्या है विद्यार्थीगण कि आपका फिजिक्स जो है वो अलग पूछा जाता है, केमिस्ट्री भी जो है आपका जैसे पॉलिटेक्निक पूछा जा रहा है अलग अलग, वैसे ही पूछा जाएगा। इससे 20 प्रश्न रहता है, इससे 20 प्रश्न रहेगा विद्यार्थीगण। मैथ रहेगा विद्यार्थीगण ना, मैथ से आपका 10 प्रश्न। और जो है विद्यार्थीगण ध्यान दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दिए, बायोलॉजी नहीं दिए, बायोलॉजी नहीं पूछता, उसमें जूलॉजी पूछा जाता है ना, उसमें जूलॉजी पूछेगा विद्यार्थीगण कि जूलॉजी पूछा जाएगा, इससे भी आपका 10 प्रश्न रहेगा विद्यार्थीगण ना। हिंदी से 10 प्रश्न रहने वाला है, और विद्यार्थीगण इंग्लिश जो रहेगा, इंग्लिश से भी आपका 10 प्रश्न रहेगा, और जीके जो रहेगा इससे भी आपका 10 प्रश्न रहेगा। कुल मिला के जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा विद्यार्थीगण वो हो जाएगा 90, और प्रत्येक 55 नंबर का, 9×5 45 मतलब 450 नंबर का रहने वाला है। अब बात देखिए सिलेबस की हो गई विद्यार्थीगण, सिलेबस हम लोगों ने जानकारी ले लिया। आप बोलेगा कि सर कि ये भौतिकी जो हम लोग पढ़ेंगे सर, इसका अंदर का सिलेबस क्या है, या सर रसायन पढ़ेंगे, रसायन का सिलेबस क्या है ना। रसायन और भौतिकी का जो सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थीगण, देखिएगा आपको विद्यार्थीगण साइंस हम खुद पढ़ाएंगे ना। साइंस मतलब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या जूलॉजी की जो बातें हुई, ये हम आपको खुद पढ़ाएंगे विद्यार्थीगण। और आपके मैथ के टीचर जो रहेंगे, जो मैथ के टीचर रहेंगे विद्यार्थीगण, उनसे भी आपका मुलाकात करा देंगे ना। बहुत ही फेमस और अनुभवी टीचर हैं विद्यार्थीगण, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं विद्यार्थीगण ना। उनसे आप लोग गणित पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे विद्यार्थीगण ना। ये समान विज्ञान जो है तो खुद हम ही पढ़ाएंगे, जैसे कि विज्ञान मतलब भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। आइए उसके बाद अंक गणित जो आपको बताया, एक टीचर से जो आपका मुलाकात कराने वाला है ना, उनसे वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वही आपकी क्लास लेंगे। हिंदी एक आपका मैम क्लास लेगी ना, एक मैम क्लास लेगी हिंदी का, उस क्लास को भी आप लोग अटेंड करना है ना। इंग्लिश का भी ध्यान देखिए, इंग्लिश का भी एक मैम ही क्लास लेगी, और सामान्य ज्ञान का एक सर क्लास लेंगे ना। ये सर अलग अलग होंगे, अलग अलग फैकल्टी के होंगे। प्रत्येक विषय के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आप लोगों का तैयारी इस चैनल पर, और ये आपका खुद का चैनल है, ये आपका खुद का परिवार है विद्यार्थीगण। इस परिवार में हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं विद्यार्थीगण, हम लोग सारे लोग मिलकर
इसका तैयारी करेंगे, अर्थात हम लोग सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे विद्यार्थीगण ना। और जितने अच्छा और खुशी आपको विद्यार्थीगण हमसे मिलकर लगता है, बिल्कुल वैसे ही आप जो सारे मैम और सर से जो मिलने वाले होंगे ना, मिलेंगे, जो आपको हम मिलाएंगे विद्यार्थीगण, जो आपको बारीकी से सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, उनसे भी उतना ही फेमिलियर आप हो जाइएगा विद्यार्थीगण। काफ़ी जो है कि क्लोज जैसे हमसे हैं विद्यार्थीगण, वैसे आप सबसे हो जाइएगा ना। सारे लोग बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अच्छे स्वभाव से सारे लोग धनी है विद्यार्थीगण। आप लोग इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दिए ताकि इस परिवार में आप भी भाग ले लेना, इस परिवार का सदस्य बन जाए विद्यार्थीगण। और ये चीज़ को हम लोग बारीकी से समझ लिए और इसको बिना विलंब किए विद्यार्थीगण हम लोग क्या कर देंगे कि कल से ही विद्यार्थीगण हम लोग इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। एक चीज़ हम लोग शायद हम आपको इस वीडियो में बताना भूल गए विद्यार्थीगण ना, वो ये था कि आपका जो फॉर्म आने वाला है, शायद चर्चा भी किए शुरू में, ये आपका अगले मंथ के लास्ट वीक में आएगा। मतलब कुल मिला के 1 मंथ मतलब 30 दिन ये समय है। फिर उसके बाद आपको 15 दिन का फॉर्म फिलअप करने का समय दिया जाएगा और 15 दिन जो है फॉर्म फिलअप के बाद एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 30, 60 कुल मिला के कह सकते हैं कि 2 मंथ प्लस है, 2 मंथ प्लस है विद्यार्थीगण। तो 2 महीना समय है। हमको लगता है कि 2 महीना का ये सिलेबस भी है विद्यार्थीगण। 2 महीना में ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन आपके हाथ में होगा। सिर्फ मानसिक संतुलन बनाए रखना है और रेगुलरिटी बनाए रखना है ना। बाकी परेशान कतई नहीं होना, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो विद्यार्थीगण, आपके साथ हम हैं, अर्थात आपके साथ जो है स्मार्ट गुरुकुल के सारे सदस्य हैं ना। क्योंकि हम सारे लोग तो परिवार हैं, तो इसके लिए क्या करना है विद्यार्थीगण, इसको सब्सक्राइब कर ही लेंगे इस चैनल को। साथ में टेलीग्राम को भी क्या करना है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है, जुड़ जाना है विद्यार्थीगण ना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे विद्यार्थीगण। धन्यवाद।